हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे इन जनरल और पर्टिकुलरली आपको लेकर। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए, जब आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या फैसले पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, लेकिन जिस तरीके से प्राइवेट रीडिंग्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, उसके भी चार्जेस हैं। ठीक है, और बस दैट्स इट। चलिए, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे इन जनरल या पर्टिकुलरली आपको लेकर। जो भी कार्ड्स आएंगे मैं उस हिसाब से बताऊंगी, और ये जनरल रीडिंग है तो आप वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो लगे आपको, हाँ कि भाई ये बात जो है वो टू द पॉइंट लग रही है और बाकी बातें मुझसे रेजोनेट नहीं कर रही। इन अननेसेसरीली इम्पोज मत कीजिएगा। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, जिनसे आप डील कर रही हैं या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे थे। द व्हील, 10 of swords, 5 of swords, 2 of wands। ऑलराइट, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रहा है, और अगर नहीं है तो डिस्टेंस पे ज़रूर हैं आपके पर्सन विद द 2 of wands। व्हील, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जनाब। प्रेग्नेंट लग रहा है कोई, यहाँ पर कंसीविंग है किसी की, कोई फर्टिलिटी से फाइट कर रहा है, कोई फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी के ट्रीटमेंट से कोई गुज़र रहा है, परेशान है बहुत ज़्यादा। कल रात शायद आपके पर्सन किसी की प्रेगनेंसी को लेकर परेशान है, अपनी या किसी और की। द व्हील इज़ लाइक कोई ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क है, कोई ग्रोथ ओरिएंटेड काम है जो कि कंप्लीट होना है, एक साइकिल है जो कि कंप्लीट होना है। विद द व्हील कार्ड कोई चांस लेने वाली बात, किस्मत आजमाने वाली बात, और इस तरह के अप उताव चढ़ाव को मुस्तकिल देखते रहने वाली बात। शायद कोई आप इस वक्त इस तरह के फेज़ में हो, आप हो या कोई और हो। आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा हो सकता है, इनकी सराउंडिंग में, क्योंकि आपके पर्सन की सोच से रिलेटेड बात है। कोई फैमिली में हो सकता है, अगर तो मेल है, सिस्टर इन लॉ, कोई भी, और अगर फीमेल है तो ख़ुद शायद इस प्रोसेस से गुजर रही हैं। तो एनी थिंग विच इज़ रिलेटेड टू टेकिंग चांस और उताव चढ़ाव को देखना, एक परेशानी की कैफियत ज़रूर है। आपके पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक परेशान है, थक गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है कि विद द 5 ऑफ सॉर्ड्स, जंग और जदल, बहस मुबाहिसा किसी और से नहीं होता, अपनों से ज़रा ज़्यादा होता है। आपके पर्सन जो कुछ भी सोचते हैं उसमें उनका एक मेजर डिसीजन ये होता है कि वो दूर चले जाएं। विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स, डिस्टेंस मेंटेन कर लें आपसे, आपको लेकर। फैमिली आपके अगेंस्ट है। अगर आप ये आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं तो एकदम से फैमिली बहुत सारे मसले खड़े कर देती है। तो दे वर थिंकिंग लाइक, यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग स्पाउस हैं, और आपको इस कंडीशन में आपको अपने आप से दूर रख के भी इनको काफ़ी फ़ाइट करनी पड़ रही है अपनी फैमिली के सामने, इस बात को कन्विंस करने के लिए कि दिस इज़ द हाई टाइम दैट शी नीड्स मी और ही नीड्स मी। मुझे उसको मेरे पास होना चाहिए। अगर आप खुद फीमेल हैं तो ये चीज़ें उनके दिमाग में ज़रूर चलती हैं, जो कि लेटर ऑन बिल्डअप होकर हो सकता है कि रिग्रेट में बदल जाए। तो ये पहले ही से इन बातों को सोच के परेशान हैं, काम बहुत ज़्यादा करते हैं, और इस वक्त इतने परेशान हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा कि इंसान बाकी लोगों से तो हर हालत में जीत सकता है, लड़ सकता है, बहस कर सकता है, लेकिन अपनों से कैसे बहस करे, अपनों से कैसे लड़े। सारी तलवारें, सारे हमले, सारे हथियार मेरे ऊपर ही आ जाएं तो फिर मैं कैसे करूं। और वो काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को बर्बाद भी कर रहे हैं। आप अगर इस कार्ड में देखें तो ये काफ़ी चीज़ों को अपने हाथों से जला रही है। ये लड़की है, इसमें गुड़िया है,
और गुड़िया भी उसने उस छोटे छोटे से टॉयज़ की गुड़ियाएँ बनी हुई हैं। शायद इस बंदिश पर आपको बिलीफ है कि आपकी बंदिश हुई हुई है, आपके यहाँ प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, आपकी फैमिली ग्रोथ नहीं कर सकती, आपका बहुत पुख्ता यकीन हुआ हुआ है इस बात पर। और अगर ये तमाम चीज़ें आपने अपने पार्टनर के साथ डिस्कशंस में की हैं और ये बात बाकायदा तौर पे रिवील हो गई है, तो ये चीज़ सोच के आपके पर्सन काफ़ी हद तक परेशान है कि इस तरीके का कोई मेरा घर वाला भी ऐसा कर सकता है, कोई इतना क्लोज़ पर्सन भी कर सकता है। ये बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज था। सिर्फ गुड़ियाओं को मैंने कपड़े की गुड़ियाओं को मैंने देखा, तो इस वजह से मैंने आपको ये बात बता दी। ऑन दी अदर पार्ट, रात को इनकी सोचें काफ़ी हद तक परेशानी पे बेस थी, बहुत ज़्यादा परेशानियों को ख़त्म कैसे किया जाए, अपनों से लड़के अपनों को खुश कैसे किया जाए। और ये जो इन्होंने डिसीजन बनाया है उसमें बहुत सारी चीज़ें जल के खाक होके राख हो जाएंगी, लेकिन ये डिसीजन करना है बिकॉज़ या तो अपनी फैमिली देखनी है या अपनी ग्रोथ देखनी है, और ये रिस्क लेना पड़ेगा। इन तमाम सोचों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लैरिटी नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे इन जनरल या पर्टिकुलरली आपको लेकर। कल रात आपके पर्सन, आप जिससे भी डील कर रहे हैं, आप जिस पर्सन से भी डील कर रहे हैं, वो कल रात क्या सोच रहे थे। स्ट्रेंथ, ओके। लियो, पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द डेविल, कैप्रिकॉर्न, the Hierophant, Taurus, and the last card, Knight of Cups. प्रिकॉशंस जो है वो मैं एक वर्ड कहूँगी, की वर्ड। प्रिकॉशन इज़ द की वर्ड। आपके पर्सन अच्छी तरह जानते हैं कि कौन आप दोनों के रिलेशनशिप में वेल विशर है और कौन नहीं। आपके पर्सन जिस तरीके से अपने रिलेशनशिप को आपको संभाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बड़े क्लोज़ लोगों से जो है वो अपने आप को बचा रहे हैं और बहुत हिम्मत का मुजाहरा कर रहे हैं, बिकॉज इससे बड़े दुख की बात उनके लिए नहीं है कि उनके बहुत करीब के लोग उनके वेल विशर्स नहीं हैं। उनकी हर चीज़ पर नज़र रखी जाती है फॉर श्योर, और एजेंट्स छोड़े हुए हैं, इसकी इत्तला दो, इसकी ख़बरें दो, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हर चीज़ पर नज़र दो। और उस नज़र रखने में झुंझलाहट ज़रा ज़्यादा है। आपके पर्सन आजकल आपसे झगड़ा ज़्यादा कर रहे होंगे, लड़ ज़्यादा रहे होंगे, बिकॉज़ जिस एनर्जी में ये चेंड है उसका सारा लब्बे लुआब जो है वो आपके ऊपर निकल आता है। आप दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ने लगते हैं और ये तमाम असरात जो हैं वो नेगेटिव एनर्जी के हैं। जो लोग आप दोनों की यूनियन में आप लोगों के ऊपर बुरी नज़र रखते हैं, डाउटफुल हैं, रिस्क लेते हैं और टॉन्ट करते हैं, इल इंटेंशंस होती हैं, उन तमाम चीज़ों का जो है वो मैटर होता है। आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक किसी दम दुरूद कराने के लिए, किसी चिल्ले वजीफ़े के लिए किसी के पास ज़रूर गया है, बिकॉज़ अगर तो ये गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आई है तो आपके पर्सन ना चाहते हुए भी अब उनको हल्का हल्का इस बात पे डाउट हो रहा है कि अब कोई बचा सकता है तो वो कलाम ही बचा सकता है। अब ये रिलीजन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करता है कि किस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं और उस तरह से किस तरीके से अपने आप को बुरी नज़र से बचा सकते हैं विद द हायरोफेंट कार्ड, बिकॉज ये डेविल के फ़ौरन बाद हायरोफेंट का कार्ड आया है। विद द हायरोफेंट कार्ड देयर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आप या आपके पर्सन, आप लोग किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हैं और उनकी सोचों में यही है कि किस तरीके से, ज़ाहिर बात है इंसान को अगर अपने बहुत क्लोज वंस का पता चल जाए कि वो उसके लिए इल इंटेंशंस रखते हैं तो वो अपने स्पाउस को या अपने पार्टनर को ये बात बताते हुए थोड़ा सा हिचकिचाता भी है कि यार मेरे अपने ही देखो इस तरह के हैं, वरना फिर वो देखते हैं कि जब इसके अपने ही ऐसे हैं तो फिर सामने वाला जो है वो चौड़ा होकर आता है कि तुम्हारी तो अपनी फैमिली, तुम्हारी अपनी नहीं है, तो तुम कैसे इस तरह की बात कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ें इनके अंदर नेगेटिविटी लेकर आ रही हैं और कल रात इनको जब कभी भी आपके साथ इनका बुरा ट्रीटमेंट होता है तो उनको एहसास होता है कि ये इन्होंने इंटेंशनली नहीं किया, ये तमाम चीज़ों का लब्बे लुआब था और इनको काफ़ी हद तक इस बात पे रिग्रेट भी होता है, लेकिन बोलते ये नहीं है। विद द हेरोफेंट कार्ड ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। इनको लगता है कि नहीं, ये कभी कभी अगर आप इनको कुछ पढ़ने को कहें कि यार हम लोग मिलके ये पढ़ते हैं ताकि हम लोग प्रोटेक्टेड रहें, तो इनको लगता होगा नहीं नहीं बस अल्लाह है और अल्लाह ही सब कुछ करेगा। वैसे तो बेशक अल्लाह ही की ज़ात सब कुछ करती है, लेकिन ज़रिए वसीले भी जो है वो होते हैं, कुछ पढ़ना, कुछ मंजिलें पढ़ना, कोई मतलब मैं इस्लाम रिलीजन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। अव्वल तो
कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जहाँ पर बुरी नज़र से बचने के मामलात ना हो। जब कभी भी लड़ाई होती है, कल रात भी ऐसा हुआ है कि आप लोग डिस्कशन करते 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 ये डेविल एनर्जी एकदम से आप दोनों की गुफ्तगू के अंदर ऐसी आई, एंड देन आप दोनों की खटपट ज़रूर हुई है, और अगर नहीं हुई है तो बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स योर पर्सन थिंक्स कि यार बिला वजह में मैंने उसको हर्ट किया, आई शुड अपोलोजाइज। तो कल रात आपके पर्सन, बिकॉज यहाँ पर 3 मेजर आर्कानाज हैं, आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, सोच रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। उनको मालूम है कि उन्होंने जिस भिड़ के छित्ते में जो है वो सर दिया है वो कोई मामूली बात नहीं है, मुश्किल मामला है, मुश्किल मरहला है, और हर तरफ से मतलब अपने आप को बचाऊं तो बचाऊं कैसे, ये वाली जो एक उनके अंदर वो है ना, वो बात उनको खटकती भी है, एंड उसकी वजह से इनके अंदर नेगेटिविटी भी आ जाती है। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो एक इतनी बड़ी ईविल एनर्जी है और उसके ऊपर कितने कच्चे से धागे से सरों को पकड़ा हुआ है कि मूव ही ना करें, ये चेंड रहें, मेरे काबू में रहें, हमारे कंट्रोल से ना जाएं, अपने आप को फ्री ना करें। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो कि आपके पर्सन नहीं बता सकते क्योंकि उनको एम्बैरसमेंट होगी। जानते वो हैं, पता उनको चल गया है, रिवील उनके ऊपर हो गया है, जिसकी वजह से उनको ये फील होता है, जो मैंने पहली बात कह दी थी कि इंसान सबसे लड़ सकता है, हर महाज पे जंग लड़ सकता है, लेकिन अपनों से कैसे जंग लड़े। एंड दिस इज़ समथिंग मेकिंग देम फील वेरी बैड। और वो कल रात यही सोच रहे थे कि मैं मुझे यकीन नहीं आ सकता कि ये भी हो सकता है, मेरी सोच से बरक्स है ये बात कि ये भी हो सकता है। तो दिस इज़ समथिंग विच योर पर्सन वॉज थिंकिंग लास्ट नाइट फ्रॉम दिस टैरो डेक। लेट्स सी मोर, इसको क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर व्हील और स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक और बात बहुत अच्छी ये है कि आपके पर्सन इस वक्त इस किसी भी अपॉर्चुनिटी को, जो एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून की तरह से है, दे डोंट वांट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी, दे वांट दिस थिंग टू हैपन। चाहते हैं कि अब ये चीज़ हो जाए। अब ये आपकी लक से डिपेंडेंट है, बिजनेस से डिपेंडेंट है, जॉब, फैमिली, व्हाट्सोएवर, जिस चीज़ पर आप दोनों की खुशी रिलाई करती है, और थक गए हैं क्योंकि हमेशा उम्मीद बनती है और टूट जाती है, जिसकी वजह से वाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड स्ट्रेंथ कार्ड इज़ हियर, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन हेड ऑफ द फैमिली है, बहुत पैशनेट है, बहुत अट्रैक्टिव हैं, हर कोई चाहता है कि ये मेरे हो जाए, हर इंसान की ख्वाहिश ये कि मेरे हो जाए, बट आपके पर्सन खुद ही अपना गियर और अपना स्टेयरिंग कंट्रोल करके चेंज कर सकते हैं। तो स्ट्रेंथ का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड इस वजह से यहाँ पर है। 10 ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ सॉर्ड्स। दे वांट पीस, सुकून चाहते हैं, बाहर ले जाना चाहते हैं, खुद बाहर चले जाना चाहते हैं, और हो सकता है इसमें बहुत बड़ा डिसीजन ये भी हो कि ये आपको डिले करवाएं, आपको वेट करवाएं, बोलें कि अभी नहीं तो अभी रुक जाओ, अभी रुकने की ज़रूरत है, अभी चलना नहीं है, अभी तुम्हें रुकना पड़ेगा। दैट इज़ समथिंग यही बात शायद इनको परेशान भी कर रही है, बिकॉज यहाँ पर एक बोट है जो जा रही है आगे की तरफ, लेकिन एक लेडी जो है वो बैठी हुई है पीछे की तरफ। तो हो सकता है यहाँ पर ये परेशानी इनको इस बात की भी हो रही हो कि मैं किस तरीके से ये चीज़ डिस्क्लोज़ करूँ। और पेज ऑफ सॉर्ड से हो सकता है कोई ऑनलाइन, कोई बाहर के मुल्क का कोई काम आया है, कोई अपॉर्चुनिटी आई है, और इतने हाई टाइम पर जब आप बिल्कुल पीक पर हैं अपनी फर्टिलिटी के, तब जाने का सिलसिला हो जाए। यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स और डेविल कार्ड क्यों आया है, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, फंसे हुए हैं अभी अपने लिए, चाहते हुए भी अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते, और क्योंकि कंट्रोल किसी और के पास है, फैमिली में कोई लीड कर रहा है, कोई अटका रहा है प्लान्स को, और चाहे भी विंग्स भी हैं, आसाइश भी है, सहूलतें भी हैं, सोर्सेज भी बनी हुई हैं, सब कुछ फेवर में है, लेकिन फिर भी हाथ पांव आगे नहीं बढ़ा सकते। हायरोफेंट का कार्ड और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा लेग पुलिंग है, अपने बहुत ज़्यादा फड्डे कर रहे हैं, अपने ही लोग तरक्की में हायल हो रहे हैं,
अपने ही लोग आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, और ये शायद बात इनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह है, जिसकी वजह से ये सोच सोच कर इनको बहुत दुख होता है कि मैंने, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स की एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि होता सेल्फिश है, लेकिन बड़ा पैशनेट और बहुत सबको साथ लेकर चलने वाला पर्सन होता है। पहले अपने आप को प्रायोरिटी ज़रूर रखता है, और अपनी आसाइशों का, अपने ग्लैमर का, अपनी लुक्स का, अपनी अपीयरेंस का बहुत ख्याल रखता है। तो बट उसके बरक्स जो चीज़ें हो रही हैं, कोई चाह नहीं रहा कि ये अटेंशन इसकी किसी और की तरफ जाए, और ये चीज़ें इनको पता चल गई हैं। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, जो कि एक सिंगल कार्ड था। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे का, और दोनों बहुत श्योर हैं, आप दोनों बिल्कुल श्योर है। द फूल कार्ड, आप दोनों कोई ना कोई रिस्क लेने वाले हैं, बाहर मुल्क से जाने वाले हैं, छुप के शादी करने वाले हैं, शादी कर ली है तो रिवील करने का फ़ैसला कर रहे हैं, कोई जाकर किसी पे धावा बोलने वाला है, और कोई जाकर किसी को बता देगा कि अब छुपाने की क्या ज़रूरत है। बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बिल्कुल क्लियर कि आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, और यही चीज़ें ये कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे इन जनरल भी, और आपको लेकर भी, कि भाई यही सब चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं। लेट्स सी मोर, कल रात आपके पर्सन और क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन, ऑलराइट, रिन्यूअल, स्पार्क, समर, मेमोरीज, फियर्स, लिमिटेशंस। काफ़ी चीज़ें सिंक्रोनाइज्ड हैं। हो सकता है आप लोग समर यानी कि जून जुलाई से, बल्कि यहाँ तो अप्रैल से ही गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, तो देर इज़ अ बिग चांस कि आप लोग 6-7 महीने से किसी प्लानिंग पर हैं, और आप लोगों की लाइफ में ये एक रिन्यूअल हुआ है। कुछ चीज़ें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बदली हैं, कुछ चीज़ें आपके पर्सन की पॉइंट ऑफ व्यू से बदली हैं, अपने अंदर एक चेंज नोटिस किया है इन्होंने, और ये स्पार्क ये लूज़ नहीं करना चाह रहे। जो कुछ भी इनको अपनी फैमिली से रिलेटेड पता चला है, इनको बहुत अच्छा टाइम अपनी फैमिली का याद आता है, एंड दे फील बिट यू नो कि वो टाइम बहुत अच्छा था जब सब लोग बहुत अच्छी बातें करते थे, फैमिली साथ होती थी, कोई किसी के लिए बुरा नहीं सोचता था, सब सबकी खुशी में शामिल होते थे। तो अब ऐसा क्यों? प्लस ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनको डर भी लगता है, क्योंकि जो चीज़ इनको कंट्रोल कर रही है, डेफिनेटली वो पेरेंटल इन्फ्लुएंस हो सकता है, और पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बॉसी होंगे या अपनी बात मनवाने वाले होंगे। कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल शादी वाले मौके पर या कमिटमेंट या रिलेशनशिप वाले मौके पर ही अपना हथियार जो है वो हथौड़ा मारते हैं कि नहीं, हमने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया। दैट इज़ समथिंग विच इज़ अनफेयर, बट दिस काइंड ऑफ अ थिंग इज़ हैपनिंग। आप बाहर जाना चाहते हैं या आपके पर्सन बाहर जाना चाहते हैं, बिकॉज आप ये देखिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए, लेकिन डर है, लिमिटेशंस, महदूद हूँ, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, और बहुत हद तक अपने आप को बदलने की कोशिश की है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, पूछने की कोशिश कीजिएगा, कोई एंटी एंजाइटी पिल भी ले रहे हैं, और रिप्रेशन, रिग्रेट, सी एक्टिवेशन, डल से हो गए हैं, और दे आर थिंकिंग कि उनको अंदर की उनकी गट फीलिंग पुश कर रही है दैट डू इट, गो फॉर इट, कर लो, लेकिन डरते हैं ये, इनको खौफ है। नाउ लेट्स सी ओवरऑल इस पूरी सिचुएशन में, अगर आपके पर्सन कल रात इसी तरह की बातें करते करते आपसे सो गए, और आपने देखा अपने स्पाउस को या अपने पर्सन को कि ये इस तरह के डिस्कशन में आप लोग रहे और यही सब बातें हो रही हैं, तो फिर आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए।
इस पूरी रीडिंग में आपको क्या करना चाहिए? अ लेग अप, साथ मत छोड़िएगा और सपोर्ट सिस्टम के तौर पर खड़े रहें अपने पर्सन के पास, उसके साथ, बिकॉज ही और शी नीड्स यू एट द मोमेंट. इमेजिन, थिंक फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट. ये चीज़ आपको, जब आप बुरे से बुरा सोचेंगे तो आपको उस, जब वो फाइनली खुदा न खास्ता एग्जिस्टेंस में होगा तो आपको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी. बिकॉज अब थिंक फॉर द वर्स्ट में ना आपने इसको प्रोग्रामिंग और प्रोसेसिंग सही करनी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मैं फ़ेल हो जाऊँगा, मैं फ़ेल हो जाऊँगा. बोल देने में और अपने आप को रेडी रखने में फ़र्क होता है. अगर आप अपने आप को रेडी रखें कि यही वर्स्ट हो सकता है, तो जब वो एक्चुअली न्यूज़ आपके ऊपर रिवील होगी तो आपको उस पर अफसोस या शॉक नहीं लगेगा, जो कि रेगुलर सिचुएशन में लग जाता है. तो इफ़ यू आर गोइंग टू इमेजिन द थिंग्स जो कि इस वक्त आपके पर्सन जिन सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हैं, यहाँ पर जो 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है ना, मुझे लग रहा है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके पर्सन किसी फैसले पर पहुंचकर आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालेंगे. तो आप उस चीज़ को इमेजिन पहले से कर लें और उसको एक्यूज़ ना कीजिएगा कि मुझे पता था तुमने मुझे, मेरे साथ ही ये करना है. दिस इज़ द सोल्यूशन दैट दे कैन डिपेंड ऑन यू. उनकी जो अपने लोग हैं वो तो जिस तरीके से उनके सामने आ रहे हैं वो तो बेचारे अजीब ही से उनके मुतालिक हो गए हैं. क्लीन इट अप. दिस विल हेल्प यू टू डिटॉक्सिफाई योर सेल्फ. आप घर के कामों में अपने आप को मसरूफ़ कर लें. ऑल दैट ग्लिटर्स. अच्छी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह ताला आपके लिए. और बिज़ी करें, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें, अपने माइंड को डाइवर्ट करें और जो कुछ भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप जितना डीप कॉन्टेम्पलेट करेंगे आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स प्रेडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे. ठीक है, तो ये थी कि आपके कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे. आपके लिए गाइडेंस भी थी. कुछ भी आपको इसमें क्लैरिटी चाहिए हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड देन आई विल गाइड यू फर्दर. ऑलराइट, बाय बाय.